ये फैमिली अपने आप को बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, ठीक है, मगर जगत माता की 2 साड़ियों पे जिंदगी अटकी हुई है, ठीक है। और इतने बड़े स्कूल के मालिक होने के बाद भी 8 क्लास तक स्कूल चलाते हैं। तो इतने बड़े स्कूल के मालिक होने के बाद भी बच्चों को एक एक जिलेबी दिया है, वो भी गंदे संदे हाथों में दिया है। नहीं कि एक ठोंगा बनाकर सभी बच्चे को हाथ में जिलेबी दे दिया जाए, ठीक है। प्लस ये जो सरिता जी हैं रेड ड्रेस में, कितनी बड़ी मतलब बहियात लग रही थी। और जब पब्लिक का रिएक्शन आता है, पब्लिक कमेंट करने लगती है कि सस्ती वाली राखी सावंत है, तो यही पे सरिता जी जो है एक कम्युनिटी छाप देती हैं, चोर और कुत्ता कह के, कि चोरों को इज्जत और कुत्तों को शुद्ध देसी घी कभी हजम नहीं होती। और नोट में भी लिखती हैं कि ये जो थाउट है, ये जो विचार है, ये चोर और कुत्ते के लिए नहीं थी, ठीक है। इतना क्लियरिटी के साथ ये बातें करती हैं। प्लस जगत दीदी बोल रही हैं कि अब मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और लप्पी का भी वीडियो आ गया है। लप्पी जो है सास बहू के बीच में नोकझोंक हुआ है। प्लस घर में वो काम नहीं करती हैं, इसलिए जो ऑडियंस जो है कमेंट करके लप्पी को परेशान कर रहे हैं कि आप घर में काम क्यों नहीं करती। और एक तरफ जो है जगत माता जो है बोलती है मैं दोनों बहुओं के बीच में कोई अंतर नहीं रखती हूँ, कोई भेदभाव नहीं करती हूँ, मेरे लिए दोनों बहुएं एक समान है। तो यहीं पे आसमान जमीन का अंतर देखा जा रहा है कि एक बहू को महारानी बनाकर सर पे बैठाया है, एक बहू को नौकरानी बनाकर फर्श पे बैठाया है, एक बहू को इधर उधर घुमा रही है, एक बहू को घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना ये सब में ही लगा के रखती है। तो 26 जनवरी का कल सेलिब्रेशन हुआ था मिस्टर राज के घर में, और स्कूल में जाके ये सब झंडा फहराए थे। झंडा फहराए थे तो पूरी फैमिली चली गई थी स्कूल, ठीक है, मगर यहीं पे रंजना को लेकर नहीं जाया गया। मगर यहीं पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि रंजना प्रेग्नेंट है, इस वजह से रंजना स्कूल नहीं लेकर गए हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों को लगता है कि रंजना प्रेग्नेंट है, इस वजह से रंजना को स्कूल लेकर नहीं जाया गया है, तो उन लोगों को बोलना चाहूंगी कि रंजना प्रेग्नेंट है तो घर का घंटों घंटों किचन में खड़ा होकर सबके लिए खाना बना सकती है, सबके लिए जूठन धो सकती है, ठीक है, घर में झाड़ू पोछा सब काम कर सकती है। मगर स्कूल में जाकर क्या रंजना को पहाड़ तोड़वाना था? पहाड़ रंजना से तोड़वाना था कि क्या करना था? स्कूल रंजना को अगर स्कूल लेके जाते तो क्या रंजना पैदल जाती? सभी लोग अगर गाड़ी से जाते हैं तो रंजना भी गाड़ी से ही जाती। तो स्कूल में क्या क्या काम था? 26 जनवरी को क्या काम था? झंडा फहराना था। तो या फिर खड़ा रहती या फिर बैठ जाती कुर्सी पर। मगर यहाँ पे भेदभाव जो है आसमान जमीन पे देखा जा रहा है कि कितना दोनों के बीच में अंतर है। और यहाँ पे तो जो ऑडियंस कह रही है कि मनीषा काम नहीं करती है, तो ये बात तो दिख रहा है भाई कि मनीषा काम नहीं करती है। एक तरफ खेत में जाकर वीडियो बनाई है लप्पी, तो उसका भी पर्दाफाश हो गया, क्योंकि ये राज फैमिली खुद ही अपने मुंह से वो सारी चीजें कबूल कर रही है कि ना ही वो अंबाला में थी, ना ही वो अपनी माँ के यहाँ गई थी लप्पी, ठीक है। जब पूरा ऑडियंस जो अगेंस्ट हो गई थी लप्पू के, नीतू मेहना के ऊपर बार कर रहा था ये लप्पू, तब ऑडियंस जो है सारा अगेंस्ट हो गया था, सारा ऑडियंस जो है लप्पू का खिलाफ हो गया था। तभी जो है लप्पू जो है पूरी फैमिली को बोल दिया कि ऐसा तुम वीडियो बनाना, ऐसा वीडियो बनाना कि पब्लिक को गुमराह करो। और इस बात को पर्दाफाश करते हुए कितना मतलब प्राउड फील कर रही है कि ऑडियंस के साथ मैंने अच्छे से खेल गई, ठीक है। तो ऐसी गंदी फैमिली को ऊपर आप क्या बोलना चाहते? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर कोई भी ओपिनियन, अपना कोई भी थॉट मत लिखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। एक तरफ अप्सरा आंटी बोलती हैं कि मैं दोनों बहुओं के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं रखती हूँ, मेरे लिए दोनों बहुएं इक्वालिटी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मगर यहीं पे देखा जा रहा है कि कितना आसमान जमीन का अंतर है दोनों बहुओं के बीच में। एक बहू जो है इंजॉय कर रही है, इधर उधर घूम रही है, मगर एक तरफ जो है दूसरी बहू को, छोटी बहू को घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। सुबह शाम दोपहर दिन भर घर में ही बेचारी काम करते रहती है, घर में खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन यही सब करना का काम रह गया है। तो किसी ने कमेंट करके बोला था कि रंजना प्रेग्नेंट है, इस वजह से रंजना को इधर उधर घुमाने के लिए नहीं लेके जा रही है। तो अगर रंजना प्रेग्नेंट है तो
गाड़ी से आना है, गाड़ी से जाना है, और जो 26 जनवरी का जो फंक्शन ये सब स्कूल में जाके अटेंड किए, तो वहां पे कौन सा पहाड़ फोड़ने का, पहाड़ तोड़ने वाली काम है? वहां पे भी तो जाके बैठना ही है, खड़ा होना है। राष्ट्रीय गान चलेगा तो खड़ा होना है। तो वहां पे रंजना को क्या पहाड़ तोड़वाने का काम करवाने वाली थी क्या? इस वजह से रंजना को स्कूल नहीं लेकर गई। तो जो लोगों को लगता है कि रंजना प्रेग्नेंट है और इस वजह से रंजना को स्कूल नहीं लेकर जाया गया, तो घर में रंजना को काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। किचन में घंटों घंटों खड़ा होकर सभी लोगों के लिए खाना वो बना सकती है, सभी का जूठन धो सकती है, घर की साफ सफाई कर सकती है, मगर स्कूल जाने में उसका मतलब बहुत बड़ा पहाड़ इसको तोड़ने का काम है स्कूल में जाकर। इस वजह से रंजना को नहीं लेके जाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोलती है आंटी कि मेरी दोनों बहुएं जो है मेरे लिए सेम है, कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पे तो अंतर साफ साफ दिख रहे हैं। ठीक है, आसमान जमीन का अंतर दिख रहे हैं। यहाँ पे लप्पी जो है या अपने आप को बहुत ही मतलब हीरोइन समझ रही है। अभी जो तनीषा है अपने आप को हीरोइन समझ रही है, और दूसरे की वीडियो में जब आती है ना तो इनका एटीट्यूड ही अलग अंदाज में रहता है। अपनी वीडियो जो है फटाफट इतना तेजी से बोलेंगी कि 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो खत्म कर देती है, मगर यहीं पे दूसरे की वीडियो में जब मिसेस तनीषा जाती है तो बस क्या ही मैं बोलूं, क्या ही मैं बोलूं, इस तरीके से करते रहती है। और एक और भी राज फैमिली के चेहरे से नकाब हटा है। जो खेत वाली वीडियो थी, नीतू मेहना के ऊपर वार कर रहा था, तो पूरा ऑडियंस जो है पूरा लप्पू का खिलाफ हो गया था। तो लप्पू ने अपनी माँ को, अपनी बीबी को, पूरी फैमिली को अलर्ट कर दिया कि तुम ऐसा रो धोकर वीडियो बनाओ, क्योंकि पूरा ऑडियंस जो है मेरे खिलाफ हो गया है। तो यहीं पे लप्पी जो है अंबाला छोड़कर आई हुई थी सिवान, और सिवान में भी नहीं थी। बोला जा रहा था कि वो अपनी मैके चली गई है कोई कानूनी प्रक्रिया करने के लिए किसी के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो लप्पी जिस खेत में बैठकर वीडियो बनाई है वो सिवान का है, स्कूल के पीछे वाला खेत, जो कि खुद ही राजमाता जो है बहुत ही हंस हंस के मजे ले लेकर बोल रही थी कि मैं तो अच्छे से खेल गई। तो देख लो भाई कि ये जो दोगला फैमिली है, मतलब कितनी बड़ी ब्लैकमेलर फैमिली है, किस तरीके से पब्लिक के इमोशनल के साथ खेली है पैसे छापने के लिए। अब तो वो फैमिली इतना पैसे छाप लिया, इतना पैसे छाप लिया है कि लप्पू बोल रहा है कपड़े का मॉल खोलूंगा, प्लस कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लस गाड़ी बंगला घर दुकान क्या क्या ले रहा है। इतना पैसा इस कंट्रोवर्सी से कमा लिया है। तो आप देख लीजिए कि ऐसे 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 फैमिली पे विश्वास किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, जो पब्लिक के इमोशनल के साथ खेल सकती है, किसी के घर की बहू बेटी की इज्जत उछाल कर। सो यहीं पे मैं जगत जीजा की बात कर लूं तो जगत जीजा जो है बहुत ज्यादा आजकल स्टाइलिश में है। अभी महाकुंभ नगरी प्रयागराज चले गए हैं और वहां पे कुंभ नगरी महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, और अपना लहराते हुए बाल को गंगा जी में डुबकी मारकर बहुत ही स्टाइलिश तरीके से ऐसे करके पानी को इस तरीके से अपने बाल को लहरा रहे हैं। सो यहाँ पे जगत जीजा का एक कम्युनिटी आया था कि किसी चैनल पे मैंने देखा है कि मेरे दोस्त और मेरी भाभी को लेकर और मुझे लेकर बात हो रही है। तो जब तक मेरे ऊपर बात थी तब तक मैं चुप था, मगर यहाँ पे मेरे दोस्त और मेरी भाभी और मेरी फैमिली के ऊपर अगर बात आएगी तो मैं चुप नहीं रहूंगा। और आज मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि कल कम्युनिटी जो है जगत जीजा के कल पोस्ट हुई थी और बोल रहे थे कि कल हम मिलते हैं। तो कल के मतलब आज जो है इनकी एक वीडियो आने वाली है, आमने सामने होने वाली है। सो जगत जीजी भी, अब जगत जीजी के भी जो व्यूज है वो भी डाउन चले गए हैं। अब जगत जीजी जो खुद ही चाहती है कि एक कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि जब जगत जीजी का कंट्रोवर्सी चलता है तो व्यूज जो है हाई लेवल पे होती है। और यहीं पे जो 9 चैनल का नाम आए हैं, वो 9 चैनल का नाम जो है इसमें जगत जीजी है, मिस्टर लप्पू का चैनल है, प्लस और सारे लोगों का चैनल है। इतना खुल के तो नहीं बोला गया है, मगर 9 चैनल में आशा है कि जगत जीजी का भी टारगेट है, क्योंकि जगत जीजी और मिस्टर लप्पू जो है दोनों जो है भाई बहन के रिश्ते को बहुत ही गंदा करके रख दिया है। एकदम समाज में बहुत गंदा संदेश दिया है कि दोस्ती करो, भाई बहन बनो, फिर इस तरीके से गंदगी परोसो समाज में। तो जो
सामाजिक संस्था है नो चैनल के ऊपर लीगल कार्रवाई कर रही है। तो नो चैनल में एक जगत जीजी का भी नाम शामिल है और रिएक्शन चैनल वाले का, किसी भी रिएक्शन चैनल वाले का नाम नहीं शामिल है, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले तो ये दोनों का विरोध में थे, कभी किसी का सपोर्ट किए ही नहीं, विरोध में थे कि ये दोनों जो है भाई बहन के रिश्ते को एकदम गंदा कर रहे हैं, भाई बहन के इतना पवित्र रिश्ता को बदनाम करके रख दिया है सब। तो जगत जी कल के वीडियो में एक लाइव आती है, फिर से बोलती हैं कि उसमें ऑलमोस्ट जो है पूरा अपनी दुकान को ही प्रचार करी है कि मेरा दुकान जो है इस जगह पे है, इसका एड्रेस ऐसे है, ऐसे आ सकते हैं, वो है, इस तरीके की बातें। प्लस अपनी बेटी को थप्पड़ मारने के ऊपर जब कमेंट आया ऑडियंस का, तो बोल रही थी कि मैं गुस्से में आकर मार दिया, क्योंकि बार बार बोला जाता है कि हाथ धोकर बच्चे को छुओ, हाथ धोकर बच्चे को छुओ, प्लस इसके ऊपर पूरा लेट गई। ठीक है, तो ये बात जो है कई बार हो चुका है। और एक में जगत जीजी का भाई का लाइव वीडियो में देख रही थी, जिसमें वो जगत जीजी का भाई जो है बार बार बोल रही थी जगत जीजी की बेटी को कि हाथ धोकर छूना, इसको छुओ मत। तब देखो भाई, बार बार अगर आपके बच्चे को इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है या इस तरीके से बार बार बोला जाता है, एक पेरेंट्स के सामने अगर कोई भी बच्चे को बार बार इस तरीके से टोंट मारा जाएगा ना कि हाथ देखो धोकर छूना है, बच्चों को छूना नहीं है, तो थोड़ा सा मन में तकलीफ हो जाती है। और वो सारी फ्रस्ट्रेशन जो है, दूसरे का फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे के ऊपर जगत जीजी जो है निकाल दिया। और जगत जीजी ने बोली भी कि जब मैंने अपनी बेटी को मारा तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। सो फ्रेंड्स, अब मैं बात कर लेती हूँ सरिता जेठू जी की। आकांक्षा के पार्टी में सरिता जी वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी रेड कलर की, ठीक है, तो उसमें लोग कमेंट कर रहे थे कि सस्ती वाली राखी सावंत, ठीक है, और रेड बुल, इस तरीके की कमेंट हो रही थी। मगर यहीं पे सरिता जेठू जी जो है कल एक कम्युनिटी छापती है और जिस ऑडियंस के वजह से यहाँ तक पहुंची है, उसी ऑडियंस को आज वो आंख दिखा रही है। ठीक है, अगर आप शुरू से ही अपने चैनल पे प्रमोट करी है साड़ी लहंगा इस तरीके की, अपनी स्टेट का प्रमोट करी है कि मेरे स्टेट में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, राजस्थानी लुक को आगे बढ़ाई है, तो आप अचानक से इस तरीके की, एक तो हैवी वेट है और इस तरीके की आप ड्रेस पहनेंगी, तो जनता को जो कुछ लगेगा वो अपना ओपिनियन लिखेगा ही लिखेगा। तो इस तरीके की जो ड्रेस पहनी थी ना, तो जनता को इतना जल्दी हजम नहीं हुई, एकदम वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी। तो यहीं पे वो लिखती हैं कि चोरों को इज्जत और कुत्तों को शुद्ध देसी घी कभी हजम नहीं होती है, नहीं हो सकता। नोट में यह बात मैंने न तो चोरों के लिए लिखी है न ही कुत्तों के लिए लिखी है। ठीक है, एक मजबूत पंक्ति के साथ जेठू भाई और सरिता जी इस तरीके की एक कम्युनिटी लिखी है। सोचिए, एक कम्युनिटी जो है वो सरिता जेठू ऐसे शख्स माने जाते हैं कि वो सोच समझ कर शब्दों का चयन करते हैं। ठीक है, दोनों पति पत्नी जो है सोच समझ के शब्दों का चयन करते हैं। आज जो है किस तरीके की आज शब्दों का इस्तेमाल करी है, तो यहीं पे लोग जो है सरिता जेठू जी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं लोग कि जिस जनता के वजह से यहाँ तक पहुंची है, आज इनके अंदर इतना एटीट्यूड आ गया कि जनता को ही इस तरीके की जवाब दे रही है। ठीक है, कुछ तो शर्म कर लो, आप झूठी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इनकी बातें मानकर चने की झाड़ पर मत चढ़ना, भगवान कसम एक नंबर की बहियात ड्रेस थी आपकी और इतनी भद्दी लग रही थी, आपके क्या ही बोले। आपको कपड़ा वो ही पहनो जो बॉडी पर सूट करे। सेलिब्रिटी बनने चली थी, करा ली ना फजीहत। तभी कहते हैं शीशा हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है, हमें एक बार तो बता ही देता है कि हम खूबसूरत लग रहे हैं कि बदसूरत। आलोचना झेलनी सीखो और आइंदा इतने गंदे ड्रेस मत पहनना, इस तरीके का कमेंट कर रहे हैं। ये तो आप लोग ने अपने बारे में ही लिख दिया, बाकी सरिता जी का ड्रेस बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था, बहुत ही भद्दा और बहियात लग रही थी। अपना फिगर देखकर ड्रेस पहनना चाहिए, लेकिन जेठू भाई का ड्रेस बहुत अच्छा था, इस तरीके की कमेंट कर रहे हैं। सो दो ड्रेस पहनी थी पार्टी में सरिता जी, मगर दोनों ड्रेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी।
मगर यहीं पे अगर लहंगा या साड़ी पहनती तो नंबर 1 लगती। और इस तरीके की एक तो बहियात कपड़ा ड्रेस पहननी है, ऊपर से इस तरीके की गंदा भरा एक कम्युनिटी छाप दिया है, ठीक है, कम्युनिटी छाप दी है। और ऊपर से देखो कितना एटीट्यूड दिखा रही थी, मगर उसके बाद ही एक कम्युनिटी और भी आता है कि आप सबको जेठू भाई का राम राम, ठीक है। मेरी सारे रिएक्शन चैनल और ऑडियंस के अपील है कि आप सब मेरी बीती रात की कम्युनिटी को लेकर गुमराह ना हो जी। मेरी कम्युनिटी आप में से किसी के लिए नहीं थी, हाँ जिनके लिए थी उन तक पहुंच गई है। आज समय की समस्या के चलते ना तो मैं वीडियो बना सकता हूँ, ना ही मैं लाइव आ पाऊंगा। कल मैं वीडियो बनाकर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा जी, आपका रोजाना वाला ही जेठू भाई, ठीक है। तो इस तरीके की फिर उस कम्युनिटी के बाद एक कम्युनिटी और छापी है, तो इस तरीके का अपील डाली है, ठीक है, कि जो कुछ भी आप सब समझ रहे हो, ना ही मैंने ऑडियंस के लिए सब चीजें बोली है, ना ही मैंने रिएक्शन चैनल वालों के लिए बोली है, ठीक है, मगर बोल रही है कि मैं क्लियर करूंगा एक वीडियो बनाकर। मगर यहाँ पे जब एक कम्युनिटी छापी थी तो उसमें लिखी थी कि ये शब्द जो है ना ही कुत्ते के लिए है ना ही चोर के लिए है, ठीक है, तो यहाँ तक भी क्लियर कर दिया था। तो ये सब किसके लिए बोली है, ये तो वीडियो बनाएंगी तब फिर क्लियर होगा, मगर इस तरीके का बिल्कुल भी कम्युनिटी नहीं छापना चाहिए। छापना भी चाहिए तो इसके लिए फिर क्लियर करना चाहिए, ठीक है। तो पहला नंबर तो ऑडियंस में एक इस तरीके से एक सस्पेंस बना के रख दिया, इस तरीके से गंदे भद्दे जो शब्दों को सोच समझ के चयन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जगत दीदी का वीडियो आ गई है, अब माफ नहीं किया जाएगा, मम्मी ने साफ मना कर दिया, ठीक है। इस तरीके की सस्पेंसिव थंबनेल था। जब मैंने क्लिक करके देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। एक वही कजन जो ब्रदर है जगत दीदी की कजन ब्रदर था, उसी को बस डांट फटकार रही थी, ऐसी हंसी मजाक चल रहा था। वैसे इस वीडियो में कुछ भी नहीं था। और जगत दीदी की मम्मी फिर से जगत दीदी को डांट रही थी, जो कि वो टाइटल में लिखी है कि मम्मी नहीं मानी, ठीक है। तो मम्मी नहीं मानी क्योंकि जगत दीदी फिर से बाल धोने जा रही थी, और अमावस्या और पूर्णिमा को जगत दीदी की मम्मी जो है घर में किसी को बाल धोने नहीं देती है। और ये जगत दीदी जानते हुए भी हमेशा ये कंटेंट बनाती है कि बाल धो लूं, बाल धो लूं, बाल धो लूं। जब छोटी बच्ची होती है या छोटा बच्चा होता है तो अगर एक बार पेरेंट्स बता देते हैं ना तो वो भी याद रखते हैं कि आज अमावस्या है, पूर्णिमा है। वैसे तो वो कास्ट के ही पंडित हैं, तो वो तो नस नस से वाकिफ होते हैं कि कब पूर्णिमा होता है, कब चतुर्थी होता है, कब अमावस्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके की बातें जो है जगत दीदी के मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। कितना बार 5 से 6 बार ऐसी वीडियो बना चुकी है कि मम्मी मैं बाल धो लूं, मम्मी मैं बाल धो लूं, मुझे सूट करनी है, वो करनी है, इस तरीके की बातें करती हैं। तो क्या इनकी मम्मी एक बार बोलती है तो इनके भेजा में समझ में नहीं आता है कि मम्मी इस दिन बाल धोने से मना करती हैं, फिर भी बार बार इस तरीके से छोटी बच्ची जैसी हरकतें कर रही हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ मिस्टर राज और लप्पी की, ठीक है। तो मिस्टर राज की 2 घंटा पहले वीडियो आया है जिसमें लिखा हुआ है, थंबनेल में लिखा हुआ है कि आज सासू माँ को गुस्सा आया और मनीषा के क्लास लगा दी, ठीक है, क्लास लगाई। और कमेंट करके सब लोग यही चाहते थे कि मनीषा काम करे, कमेंट करके सब यही चाहते थे कि मनीषा काम करे, ठीक है। और टाइटल में लिखा गया है कि आज सासू माँ से मनीषा को डांट पड़ गई, मनीषा को आया भयंकर वाला गुस्सा, ठीक है। मनीषा को कमेंट करके लोग बोल रहे हैं कि वो काम करे, तो काम करे, तो ये तो बात सही है भाई। क्यों एक बहू घर की काम करेगी, एक बहू खेत में जाके रील बनाते रहेगी, पूरे दिन रील बनाते रहेगी। वैसे तो जो काम मनीषा करती है वही काम रंजना भी करती है, ठीक है। तो एक बहू को सर पे बैठाया गया है, एक बहू को नौकरानी बना दिया गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मनीषा के साथ नोकझोंक हुई है और मनीषा को आ गई है एकदम तगड़ी वाली गुस्सा, ठीक है। सो ऐसा वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था, ठीक है। और लोग कमेंट कर रहे हैं कि मनीषा को काम करे, मनीषा काम करे।
तो इसमें कौन सी बुराई है भाई? मनीषा काम करे तो काम नहीं करती है, आलसी है तो लोग बोलते हैं। जो दिखाओगे वो रिएक्शन चैनल वाले बोलेंगे, ऑडियंस बोलेंगे ही भाई। अगर इतना ही प्रॉब्लम है आप सबको तो दिखाना ही बंद कर दो। अगर दिखाते हो तो फिर सहना सीख लो, ठीक है? तो खुद ही इस तरीके की चीजें करते हो और बोलते हो कि मुझे सब बोलते हैं। एक बहू को पूरा आजादी दे दिया गया है कि तुम जाओ जहां जहां मन जहां घुमाओ। एक बहू को जेल में बंद करके रख दिया है कि नहीं तुम इसमें काम करोगी, बस तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। जब तक तुम्हारा 5 साल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। इस तरीके की चीजें होती है, ठीक है? साथ ही साथ जगत माता की अभी अभी जस्ट नो एक वीडियो आया है। सो फ्रेंड्स, आंटी जी का इस तरीके का थंबनेल है, ठीक है? कि दोनों बहुएं जो है आमने सामने। तो मनीषा आलसी है, कोई काम वाम नहीं करती है। रंजना एक नौकरानी की तरह रात दिन काम करते हैं। इनके चैनल में जाकर देखो, सिर्फ बोला जाता है कि मनीषा को रानी बनाकर रखा है और छोटी बहू को नौकरानी बनाकर रखा है। 26 जनवरी को भी पूरी फैमिली जो है एंजॉय किया, मगर यहीं पे छोटी बहू को नहीं लेकर जाया गया। तो अगर आप दिखाओगे तो कमेंट करने वाले कमेंट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो अपना टाइम देते हैं, आपके पीछे टाइम बर्बाद करते हैं, आपका घंटों घंटों का लाइव देखते हैं, आपका 10-10 20-20 मिनट का वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं, जिससे आपका रेवेन्यू बनता है। तो इतना तो उनका हक है ही है कि जो आप दिखाओगे इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सके। उनको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, ठीक है? आप समाज में क्या संदेश देना चाहती हैं? क्योंकि जगत माता जो है, जगत माता कल 26 जनवरी मनाई थी। तो सो फ्रेंड्स, एक फैमिली राज फैमिली बोलती है कि मैं स्कूल चलाती हूँ, ठीक है? मगर इनके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स और सेंस नहीं है। जो समाज में गंदगी परोस रहे हैं, स्कूल के बच्चे को क्या शिक्षा देंगे, ठीक है? इतना अमीर होने के बाद, इतना पैसा होने के बाद भी सभी बच्चों के हाथ में एक एक जिलेबी दे रहे हैं, ठीक है? और गंदे संदे हाथों में ही बच्चे को जिलेबी थमा रहे हैं, ठीक है? अभी एग्जाम का टाइम है, अगर बच्चा गंदे हाथ कुछ खा लेता है तो गंदगी जो है अंदर जाएगा, फिर बच्चा बीमार पड़ेगा। और अभी एग्जाम का भी टाइम है, ठीक है? तो इसमें दिक्कत होगा। तो ये क्या मैनर से सिखा रहे हैं कि कुछ भी मतलब बिना हाथ धोए कुछ भी खा पी लो? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने देखा कि हाथ में जिलेबी दे रहे। ये नहीं कि एक ठोंगा बनाकर बच्चे को जिलेबी दे, ठीक है? हाथ धुलवाकर या आराम से जाकर खाना बच्चा, इस तरीके की कुछ भी नहीं। या ठोंगा बनाकर इन सभी को बच्चे के हाथ में जिलेबी देना चाहिए। मगर ये सब इतनी भिखारी फैमिली है कि इतना पैसा छापने के बाद, एक स्कूल का मालिक होने के बाद भी एक एक जिलेबी बच्चे को बांट रहे हैं। और ज्यादा बच्चे भी नहीं दिख रहे थे। अगर 20 किलो जिलेबी लाते तो 2 ग्राम सभी बच्चे को ऊपर आ जाता जिलेबी। मगर ये सब खुद ही इतने भिखारी हैं कि एक एक जिलेबी लोगों में बांट रहे थे, ठीक है? तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।